हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सचिन कुमार साहू आज आपके सामने एक अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। जो पहले मैंने बताया था आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। जो पहले मैंने बताया था कि इसमें दो सीरीज होती हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू यूज एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्म। हमने कल बात किया था अकॉर्डिंग टू यूज, और आज हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म, जो यूएसए में जो है कि क्लासिफाइड हुआ था। ठीक है, या वर्गीकरण इसका वो यूएसए में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वो फर्स्ट हेडिंग है लीफलेट। लीफलेट जो होता है, हमने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे ये मास कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लीफलेट हमने बताया भी था आपको कि एक पेज होता है सिंपल, ठीक है, उसमें संक्षिप्त जानकारियाँ होती हैं या ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है, उसी को जो है कि हम लीफलेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर का मतलब होता है कि जब किसी को व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है। ठीक है, जब हम किसी को व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो क्या होता है, पर्सनल लेटर होता है। ठीक है, जैसे कि जब एक एक्सटेंशन वर्कर होता है किसी कार्य के लिए, जैसे कि हमने बताया था सर्कुलर लेटर में, जब कोई बीमारी आती है या डेंगू या मलेरिया जब होता है, गांव में फैलता है, या फिर उससे पहले जो प्रिकॉशन कर दी जाती है, कैसे जागरूक किया जाए, तो उसमें क्या होता है, पर्सनल लेटर जो है ग्राम प्रधान को लिखा जाता है। ठीक है, या फिर किसी अपने पड़ोसी को या सगे संबंधी को हम लिखते हैं तो क्या होता है, वो पर्सनल लेटर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर के बारे में मैंने बता ही दिया था। सर्कुलर लेटर जो होता है एक परिचालित पत्र होता है। ठीक है, परिचालित पत्र का मतलब होता है यह कि जैसे किसी भी बीमारी के बारे में, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कोई डेंगू हो गई, ठीक है, मलेरिया हो गई, ठीक है, हाँ, जैसे मलेरिया दो ही कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जांपल होगा। ठीक है, सर्कुलेटर में मतलब कि इन दोनों की जागरूकता के लिए सर्कुलेटर चलाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बुलेटिन। बुलेटिन जो होता है एक, ये रिटन फॉर्म में होता है। जैसे हमने इसमें बताया भी था, ये मास कम्युनिकेशन, ये मास कॉन्टैक्ट मेथड में बुलेटिन जो होता है, ठीक है, एज लाइक अ मैगजीन। ठीक है, ये जो होती है 40 to 48 पेज के आसपास होती है। ठीक है, यह 40 to 48 पेजेस के आसपास होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक बुक होती है ना, उसमें इंडेक्स दिया होता है कौन कौन सा टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि सब्जेक्ट के अंदर, वो बुक के अंदर ये सारे टॉपिक्स या इंडेक्स के अंदर जितना भी इंडेक्स होता है ना, उसका जो है कि पूरा निचोड़ जो है कि बुक के अंदर होता है। ठीक है, ये होती है बुलेटिन। फिर स्पोकन है, तीसरा है विजुअल है, फिर थर्ड है, वो फोर्थ है स्पोकन एंड विजुअल। स्पोकन में है मतलब कि जब हम कोई कार्य या कोई व्यक्ति अपने क्या बोलते हैं, अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं। ठीक है, या अपनी बात हम दूसरों को कहते हैं। जैसे कि रेडियो के माध्यम से क्या हो गया कि जब हम अपनी बात को दूसरों से कहते हैं तो क्या हुआ, ये मतलब कि अपने विचारों को या अपनी जो समस्याएं हैं या हम आपकी समस्याएं जब जानते हैं, नहीं जानते तो नहीं है, इसमें क्या है कि रेडियो का माध्यम होता है कि ये एक मास कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, ये क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन है। इसमें क्या है, कोई देश विदेश की जानकारियाँ, ठीक है, और न्यूज़ वगैरह भी हमें सुनने को मिल जाती है। किसान भाइयों के लिए जो है कि समाचार आते हैं और खेती बाड़ी के बारे में बताते हैं, तथा इसमें जो है कि और भी जो कृषि विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ होती हैं, मौसम विभाग के बारे में, गाने वगैरह भी आते हैं। ठीक है, हेलो फरमाइश वगैरह भी, ये सारी चीज़ें जो है कि रेडियो के माध्यम से हमको सुनने को मिलती है। नेक्स्ट है टेलीफोन है। टेलीफोन में सारे ऑप्शन होते हैं। रेडियो भी हम सुन सकते हैं, टेलीफोन है, कॉल है, कॉल करना किसी को। ठीक है, ये भी हो गया एक पर्सनल कॉल, मतलब स्पोकन, मतलब पर्सनल कॉल करके किसी को हम बोलते हैं। ठीक है, या अपनी बात कहते हैं। या कोई एक्सटेंशन वर्कर है, पर्सनली किसी व्यक्ति को या इंडिविजुअली किसी व्यक्ति को जब कॉल करता है तो वो क्या होता है, टेलीफोन होता है। ठीक है, या जिसको टेलीफोन हम ज़रा, ये टेलीफोन जो हमारे नॉर्मल अपने घर में जो होता है, ठीक है, या मोबाइल जो होता है। फिर है फार्म एंड होम विजिट। फार्म एंड होम विजिट के बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिया था। फार्म एंड होम विजिट का मतलब ये होता है कि जब कोई कार्यकर्ता, कौन कार्यकर्ता, प्रसार कार्यकर्ता किसी किसान के पास या किसी फार्मर्स के पास जाता है तो वो क्या करता है, वहाँ पे उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं,
जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनका क्या करता है, विश्लेषण करता है या एनालिसिस करता है। फिर जो क्या करता है उसमें जो है कि उन समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है जनरल एंड स्पेशल मीटिंग फॉर ऑफ ऑल काइंड्स। इसमें क्या होता है कि जनरल मीटिंग एंड स्पेशल मीटिंग मतलब कि सामान्य मीटिंग होती है, जैसे कि मतलब कि क्या बोलते हैं कैजुअली मीटिंग। ठीक है। कैजुअली मीटिंग वो होती है कि जैसे कि हम किसानों के पास गए, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद कोई सीज़न चल रहा है, जैसे कि अभी ये खरीफ का सीज़न चल रहा हो, ठीक है, उस टाइम क्या हो, जैसे कि हम कोई डिनर के टाइम पे, ठीक है, जैसे डिनर के टाइम पे जब किसी से बात करते हैं, मतलब जैसे लंच के टाइम, जैसे ऑफिस में जब कई लोग जो है कि जो एम्प्लॉय होते हैं किसी दफ्तर के या किसी ऑफिस के, जब वो लंच में जब किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो कैजुअली बातें करते हैं कि हाय हेलो कैसे हो। तो ये सारी क्या होगी, मतलब कि अपनी ही बातों को जो है कि बिना किसी टाइम निकाले या बिना कोई मीटिंग फिक्स किए अपनी बात को लोगों से कह देना ही वो कैजुअली मीटिंग होती है। ठीक है, या उसे कह सकते हैं स्पेशल मीटिंग। पानी देना। नेक्स्ट है विजुअल। विजुअल का मतलब होता है कि पोस्टर जो होता है, इसमें जो है कि जैसे हमने पिछली बार बताया था आपको, पोस्टर का मतलब ये है कि यह क्या है, ये पोस्टर है, आपको एक आर्मी मैन दिखाई दे रहा है कि 47 है और इसने यूनिफॉर्म पहन रखी है, शूज़ पहन रखा है, ठीक है, हैंड ग्लव्स है और अपने गॉगल्स पहन रखा है और तथा नाइट विजन टॉर्च भी है इसके फोरहेड पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक पोस्टर है। पोस्टर के माध्यम से क्या हो गया कि हम किसी भी चित्र को या किसी भी टॉपिक के बारे में एग्जैक्ट रूप में किसी को समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये दे दिया तो आदमी क्या समझ रहा है कि एक, मतलब कि हमने बता दिया ना, फोरहेड है, एक बंदा है या एक आदमी है या एक आर्मी ऑफिसर है, इसने वर्दी पहन रखी है, AK-47 है, इसके पास पिस्टल भी है और हैंड ग्लव्स भी है, शूज़ भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या होंगी, एक पोस्टर के माध्यम से हम इसको मतलब कि दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप पत्रकारिता, उसमें फ़ोटो पत्रकारिता में जब पढ़ते हैं तो उसमें ये दिया होता है कि एक फ़ोटो जो है कि, ठीक है, किसी व्यक्ति की आप फ़ोटो दिखा दीजिए तो 1000 वर्ड कहने से बढ़िया है कि आप उसकी एक फ़ोटो दिखा दीजिए। ठीक है, अब जैसे आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जैसे कोई पढ़ा है, काफ़ी सुना है, ठीक है, या फिर जैसे कि अभी फ़ोटो तो नहीं है मेरे पास, जैसे कि कहीं पे भुखमरी चल रही हो, ठीक है, कहीं सूखाग्रस्त हो और वहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को, ठीक है, जहाँ पे कि पानी की कमी हो, वहाँ पे कोई व्यक्ति कोई अपनी कार को या फिर अपने भैंसों को जो है कि समरसेबल से नहला रहा हो, तो आई होप कि शायद उस व्यक्ति पर ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे जो है कि FIR तो शायद आई थिंक हो सकती है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये होता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति वो किसी भी चीज़ को समझाने के लिए या समझने के लिए एक फ़ोटो दिखा दो, वो उतना काफ़ी होता है। फिर नेक्स्ट है चार्ट। चार्ट का मतलब होता है कि जैसे कि ये एक आपके पास बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे कोई एक व्यक्ति बना दिया गया, ठीक है, ये एक व्यक्ति बना दिया गया, ठीक है। अब इसके बारे में कह दिया गया कि ये इसकी आइज़ है, ठीक है, ये इसके हैंड हैं, ये इसके फुट हैं। तो क्या होगा, ये मतलब एक तो फ़ोटो तो है ही, और इसके बाद क्या है कि यह जो दर्शा रहा है कि ये इसकी 2 आँखें हैं, ये इसके 2 हाथ हैं, 2 इसके पैर हैं तथा इसका एक माउथ है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, मतलब पोस्टर तो है लेकिन जब उसको मतलब कि दर्शाया जाता है, ठीक है, मतलब कि अंडरलाइन करके या फिर लाइन के माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है, एक चार्ट कहलाता है। फिर है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब यह है कि प्रदर्शनी चाहे तो कृषि की हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे कि किसान मेला लगता है, वही प्रदर्शनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइड। स्लाइड का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग पावर पॉइंट तैयार करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने सेमिनार प्रेजेंट करने के लिए, तो ये वही स्लाइड है कि जिसमें किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक को, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में पूर्ण जो है कि जानकारी या संक्षिप्त जानकारी जो है, या पूर्ण कह सकते हैं, पूरी जानकारी उसमें दी जाती है और उसको जो है कि स्लाइड वाइज
दिखाया जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोकन एंड विजुअल। इसमें क्या होता है कि हम बोलते भी हैं और तथा देखते भी हैं, दोनों क्या करते हैं एक साथ। तो इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट है टेलीविज़न। टेलीविज़न का मतलब यह है कि जैसे कि टीवी के क्या है, एक ऑडियो एंड विजुअल माध्यम है। ऑडियो विजुअल मतलब कि इसमें सुनाई भी देता है तथा दिखाई भी देता है। जैसे इसमें कि हम फिल्म वगैरह देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और भी सारे अपने सीरियल्स वगैरह हैं, समाचार भी देखते हैं, और खेती जगत से बारे में जुड़ा हुआ समाचार देखते हैं, या क्राइम पेट्रोल में, की सारी चीज़ें इसमें देखते हैं, ठीक है। ये होता है टेलीविज़न। फिर नेक्स्ट है रियल डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर टेलीविज़न के बारे में बात कर लेते हैं। और टेलीविज़न जो होता है, टेलीविज़न के द्वारा जो है कि हम अपनी बातों को देश विदेश तक भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है, कम समय में, और लाखों या अरबों की संख्या में लोगों को हम दिखा सकते हैं, अपनी बातों को सुना सकते हैं। नेक्स्ट है रियल डेमोन्स्ट्रेशन एंड मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। रियल डेमोन्स्ट्रेशन जो है कि हमने पहले भी बात कर लिया था इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में, जो कि रियल डेमोन्स्ट्रेशन है, और ग्रुप कॉन्टैक्ट में मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है। रियल डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है, इसको हम बोलते हैं परिणाम प्रदर्शन। यह जो होता है कि जब कोई किसान, ये पहली बात तो जो रियल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, इसको जो कंडक्ट कराया जाता है, इसको कंडक्ट कराने के लिए कोई एक फार्मर का, मतलब कि जो क्या होते हैं, फार्मर जो होता है किसान, उसको जो है कि हम चुनते हैं। और ये रियल डेमोन्स्ट्रेशन जो है कि हमेशा फार्मर के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। हमने आपको बताया भी था, ये 2 प्लाट बनाया था, ओल्ड एंड न्यू टेक्निक बताया था कल आपको, कि एक प्लॉट में ओल्ड टेक्निक लगाएंगे, दूसरे में न्यू टेक्निक लगाएंगे, और इसके द्वारा जो है कि हम इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे और लोगों को समझाते जाएंगे, फार्मर्स को। ऐसा ही था ना। नेक्स्ट है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि विधि प्रदर्शन, मतलब कि कौन कौन सी विधियां हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कल बताया था आपको कि IR8 वैरायटी के बारे में, ठीक है, कैसे जो है कि हम इसको ग्रो करेंगे, ठीक है। ग्रोइंग करने से, वो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक की पूरा प्रोसेस जो है कि हम रियल डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाते हैं। और इसमें क्या होता है, देखो रियल डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, किसानों के द्वारा जो है कि हम प्रदर्शन कराते हैं, और ये मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा होता है विधि प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन का मतलब होता है कि दोनों प्लॉट में, ठीक है, रिजल्ट में क्या हुआ, केवल इंस्ट्रक्शन देते हैं, बट इसमें क्या है कि मेथड वाइज मेथड, पहले सोविंग करेंगे, फिर जो है कि उसको ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है कि करते चले जाएंगे, लास्ट तक पूरी करके दिखाना होता है, या पूरा जो मेथड होता है वो दिखाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।